ऐसे में मुन्ना भाई के घर आने का मौका मिला। हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महाराष्ट्र में फिर एक बार भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बने, इस निमित्त यहाँ इकट्ठा है। मेरे साथ हमारे मुन्ना भाई, हमारे शैलेंद्र जी, माननीय विधायक सागर, हमारे वरिष्ठ नेता हिमायत यादव जी और सारे मित्रों के साथ हूँ। ये एक अलग बात है कि ये जो आपके यहाँ की योजना लाड़की बहना योजना है ना, लाड़की बोलते ना, क्या बोलते हैं, लाड़की बहन, और ये हमारे यहाँ लाडली बहना कहलाती है। और लाडली बहना नहीं, आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, भैया थोड़ा एक जरा नीचे बैठ जाओ यार, पीछे दिखने लगा। आप सबकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई मध्य प्रदेश में, खूब आनंद के साथ, और छुट्टी भी रखी सरकारी स्तर पर। अब की बार भाजपा की सरकार बनाएंगे तो निवेदन करेंगे कि गोवर्धन पूजा में भी यहाँ भी छुट्टी होना चाहिए धूमधाम के साथ। भगवान कृष्ण का जीवन कितना अद्भुत था है, ये हमारे लिए आज भी प्रेरणा देता है। अपने क्षेत्र की हरियाली के लिए, गोवर्धन पर्वत सहित प्रकृति से प्रेम के लिए भगवान संघर्ष में किसी से डरे नहीं। वैसे भी कोई डरते भी नहीं है, डरते हैं क्या मुन्ना भाई? जहाँ डर के आगे निडर, उसके आगे यदुवंशी खड़ा दिखाई देता है। तो डरने का क्या काम है? मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इस बार हमने जन्माष्टमी भी, जो द्वारका का महत्व है, जो मथुरा का महत्व है, भगवान ने उज्जैन में शिक्षा भी ग्रहण की है, तो वही उज्जैन का महत्व है। और हमने कोशिश की आने वाले समय में भगवान की जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं, जहाँ जहाँ से उन्हें यात्रा की, मुझे मालूम है महाराष्ट्र से भी उन्हें यात्रा की है। देखो भगवान की ससुराल विदर्भ है, तो ये तो हमको और नजदीक के संबंध वाले हो गए। तो ये रिश्तेदारी का महत्व है। तो भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ लीला हुई, उनको तीर्थ धाम भी बनवाएंगे आनंद के साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। अगर अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो कृष्ण जी को मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज के इस अवसर पर चुनाव की बेला में आपके बीच में हूं, और मुझे इस बात का और आनंद आ रहा है कि यहाँ तो देवेंद्र जी का मतदाता विधानसभा क्षेत्र है। हाँ, थोड़ा मेरे को मराठी कम आती, बताते रहना, दक्षिण पश्चिम। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब इस बार यहाँ, आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ सनातन भगवान की दया से ये बाकी पार्टी वाले आज तक कभी पूछना कांग्रेस के लोगों से या इनके साथ वालों से कि भगवान अयोध्या में 500 साल के संघर्ष के बाद मुस्कुराने के लिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन ये आज तक दर्शन करने भी नहीं गए। इनको भगवान राम से, अगर भगवान राम का तो मंदिर बन गया, लेकिन आप अपने सबको मालूम, बताओ बहन, मथुरा में किसका जन्म हुआ? आप बताओ किसका हुआ? आपको मालूम, इनको मालूम, इधर से भी बोल रहे हैं नहीं मालूम, तो कांग्रेस वाले और इनके साथ वालों को, इनको नहीं मालूम है कि वहां भगवान कृष्ण का जन्म है। ये भगवान कृष्ण के नहीं है, ये भगवान राम के नहीं, ये किसी काम के नहीं है, ये मान के चलो। बाबा अंबेडकर के लिए उनके जीवन काल में कितना कष्ट दिया। बाबा अंबेडकर जी इतना बड़ा संविधान दिया, इतना संघर्ष किया सामाजिक समरसता के लिए, लेकिन बाबा साहब चुनाव में जब लड़ते थे तो कांग्रेस वाले हरा के खुश होते थे, उनको हराने का काम करते थे। तो कोई बात नहीं, बाबा साहब तो बहुत बड़े मन के थे, उनने उस समय माफ कर दिया, हम तो माफ नहीं करेंगे ना। बोलो करोगे क्या? तो उस समय का हिसाब भी ब्याज सहित चुकता करना है कांग्रेस को, इनके साथ वाले को हरा करके। काय की अगाड़ी भगाड़ी, पता नहीं कौन सी बिगाड़ी दुनिया फालतू का चक्कर है, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता है ना आगाड़ी ना पिछाड़ी।
हम तो बैलगाड़ी वाले लोग हैं। हमारी गाड़ी सबसे आगे जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस अवसर पर आप सबसे निवेदन करता हूं, चुनाव की बेला में आपका भाई मध्य प्रदेश से आता है और आपसे उम्मीद पे आता है। और 2 दिन पहले ही भाई दूज हुई है ना भाई दूज। तो सभी बहनें भाई को इनाम दिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे बटन दबाकर सब तैयार है। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।